हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल। क्या डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है? आजकल आपने खूब सुना होगा डायबिटीज़ रिवर्सल कि हम मेडिसिन छुड़वा देते हैं, हम इंसुलिन छुड़वा देते हैं। तो क्या वाकई में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि डायबिटीज़ रिवर्सल पे जाया जाए? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जिसमें कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, सेल्स उसको यूज़ नहीं करते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो है फास्टिंग एंड पीपी एंड ऑफ कोर्स HbA1c, जिसमें से HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि रैंडमली हम करा सकते हैं और ये पिछले 2 से 3 महीने का ग्लूकोज कंट्रोल हमें बता देता है। तो अब आते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज़ रिवर्सल। तो डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब समझते हैं और ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज़ क्योर हो गई। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से इसको समझिए। डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है कि जो आपका HbA1c है वो 5.7 से नीचे आ गया है। 5.7 से नीचे इज़ अ नॉर्मल वैल्यू। 5.7 से 6.5 के बीच होता है प्री डायबिटीज और मोर देन 6.5 होता है डायबिटीज का। तो कंप्लीट रिवर्सल का मतलब है HbA1c 5.7 से नीचे आ जाना बिना किसी मेडिसिन के, और ये लेवल मेंटेन रहना फॉर 1 ईयर। दैट इज अ मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल। पार्शियल डायबिटीज रिवर्सल, पार्शियल डायबिटीज रिवर्सल होता है HbA1c 6.5 से नीचे आना बिना मेडिसिन के फॉर एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूसली। तो इसमें आप समझिए कि इसमें रिकरेंस हो सकता है। रिवर्सल का मतलब है कि आपने ये टारगेट अचीव तो कर दिए, लेकिन आगे जाके अगर वो लाइफस्टाइल आपने फॉलो नहीं किया तो डायबिटीज कैन कम बैक अगेन। ये परमानेंटली क्योर नहीं है, रिकरेंस हो सकते हैं। नाउ कम टू रिवर्सल के मेथड क्या है। इन रिवर्सल के मेथड को हम समझेंगे। क्या ये हेल्दी मेथड्स है? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये हम फॉलो कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक? और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डायबिटीज रिवर्सल। सबसे पहला मेथड है बहुत ही लो कैलोरीज डाइट में लेना। उसे हम कहते हैं लो कैलोरी डाइट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 600 किलो कैलोरी पर डे। तो इसके रिजल्ट्स क्या है? इसके रिजल्ट्स हैं, ये अच्छे रिजल्ट देंगे डायबिटीज़ रिवर्सल में अगर HbA1c प्रेजेंटेशन पे लो साइड पे है। लो साइड मतलब कि 7 या 8 के करीब है। डायबिटीज़ का ड्यूरेशन अगर 5 साल से कम है, या फिर यहाँ पर पेशेंट ने ज़्यादा अच्छा वेट रिड्यूस किया है, उसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इंसुलिन का यूज़ नहीं होना चाहिए। जब आपने स्टार्ट किया रिवर्सल प्रोग्राम तो उसमें देयर शुड बी अ लैक ऑफ इंसुलिन यूज़। तो अब इसका रिजल्ट क्या आया है, और ये स्टडी वाइज रिजल्ट आया है। ये वीडियो स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, जितने भी हमारे पुराने लिटरेचर में स्टडीज़ हुई हैं। तो इसका रिजल्ट आता है 2 साल पे 50% पेशेंट्स जिन्होंने इनरोल कराया वो मेंटेन कर पाए रिवर्सल को, यानी कि 50% ने किया और 50% ने नहीं किया। दूसरा मेथड है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब है कि बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट देना और उसकी जगह जो एनर्जी का सोर्स है वो होगा फैट, जिसे हम कीटोजेनिक डाइट भी समझते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन के 20 to 30 ग्राम्स दिए जाते हैं, और वो भी नॉन स्टार्च वाले सोर्स से। अब नॉन स्टार्च वाला सोर्स क्या है? जैसे कि नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये हो गया नॉन स्टार्च सोर्स। प्रोटीन्स 20% के अराउंड रखा जाता है और मेजर पोर्शन फैट के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि फैट बिकम्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस मेथड की इफेक्टिवनेस क्या है? इस मेथड की इफेक्टिवनेस बिल्कुल सेम है जो कि एक लो कैलोरी डाइट की इफेक्टिवनेस है, यानी कि 50% पेशेंट 2 साल पे रिकरेंस नहीं हुआ उनको, उनका डायबिटीज़ रिवर्स रहा।
अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कीटोजेनिक डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू आ सकता है, थोड़ा सा लेग क्रैम्प्स, फॉगीनेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इस डाइट पे आपको नहीं जाना है अगर कोई किडनी इशू है, अगर हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, या फिर अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन आप ले रहे हैं, वो मेडिसिन होती है SGLT इनहिबिटर, जिसको कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप उस मेडिकेशन पे हैं तो ये कीटोजेनिक डाइट आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो मेडिकेशंस इटसेल्फ दे कॉजेज द कीटोजेनेसिस। तो इसीलिए कभी भी आप कीटोजेनिक डाइट पे जाएं, हमेशा एक सुपरविजन में जाएं। अपने आप आपको इंटरनेट से पढ़ के वो डाइट फॉलो नहीं करनी है। तीसरा मेथड डायबिटीज़ रिवर्सल का तीसरा मेथड है सर्जरी, जिसे हम बैरिएट्रिक सर्जरी भी बोलते हैं, वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं। तो इसकी इफेक्टिवनेस बाकी और मेथड से काफ़ी ज़्यादा है और वो है 80% एट 2 ईयर्स। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुई एज कंपेयर्ड विद द डाइटरी मॉडिफिकेशंस। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन यूजली ऑपरेशन रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हेमरेज हो जाना, एसिड रिफ्लेक्स बनना, एंड ऑफ कोर्स मॉर्टेलिटी, डेथ का रिस्क, दो इट इज़ वेरी लो, लेस देन 1%, बट देयर इज़ अ रिस्क, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट। तो इसीलिए सर्जरी हम तभी रिकमेंड करते हैं जब बाकी के मेथड्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो अब कौन से मेथड इन समरी इम्पॉर्टेंट रहेंगे? इम्पॉर्टेंट है, सबसे इफ़ेक्टिव है सर्जरी, लेकिन विद साइड इफ़ेक्ट्स, मोर साइड इफ़ेक्ट्स। और दूसरा मेथड है लो कैलोरी डाइट या फिर कीटोजेनिक डाइट। एंड इन द एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसमें कि रिवर्सल इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो वो है, अगर डायबिटीज़ का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, मे बी 15 से 20 साल के ज़्यादा डायबिटीज़ का ड्यूरेशन है, तो उसमें रिजल्ट्स आने के जो पॉसिबिलिटी हैं वो कम रहती हैं। अगर वेट कम है, बॉडी मास इंडेक्स कम है, तो उसमें रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस एज, एल्डरली पॉपुलेशन, या फिर ब्लड टेस्ट के अंदर सी पेप्टाइड का एक लेवल होता है। सी पेप्टाइड एक मार्कर है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है, सी पेप्टाइड की क्वांटिटी कम है, तो आपके रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं होंगे। तो इसीलिए कभी भी आप कोई डायबिटीज़ का रिवर्सल प्रोग्राम फॉलो करें तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्या डायबिटीज़ का रिवर्सल आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। डॉक्टर इज़ योर बेस्ट गाइड टू डिस्कस कि आपने डायबिटीज़ रिवर्सल लेना है या नहीं लेना। होपफुली इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द डायबिटीज़ रिवर्सल। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।